Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss topic number 5.2 divisions of the nervous system. टू मेजर कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम के, पहला कहलाता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, और बाकी जितनी भी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से राइज होती हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में फैली हुई हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये कंपोनेंट्स कह रहा है सारे के सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन से मिलकर बने हैं और कुछ इसके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिसको न्यूरोगिलाइल सेल्स बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन कह रहा है कि ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जितनी भी आपकी जिंदगी की सरगर्मियां वो सारी ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल, कह रहा है क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है जो कि खोपड़ी का एक हिस्सा है। इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, क्रेनियम के अंदर आपका ब्रेन 3 लेयर्स मेम्ब्रेन्स की 3 लेयर से कवर है, कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजेस। इन सारी लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो जहरीले मादे होते हैं उनसे बचाते हैं मेनिंजेस आपके ब्रेन को। ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल होता है, कैविटीज होती हैं, खाली जगह होती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर कॉन्टिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। अभी जो वेंट्रिकल है जिसके अंदर फ्लूइड है, कह रहा है ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड से भी अटैच होता है, मतलब जो आपका हराम मगज होता है इसके साथ भी अटैच है। फ्लूइड विद द वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो इसलिए क्योंकि ये ब्रेन में है, स्पाइनल में भी है, तो इसलिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, सीएसएफ। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, इसके 3 मेजर पार्ट हो सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और इसके अंदर 3 आगे द मेजर पार्ट्स ऑफ दिस रीजन सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन का। अ डीप ग्रूव लॉन्गिट्यूडिनल फीचर डिवाइड द सेरिब्रम टू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फिर वो कहता है कि इस तरह से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। फिर कहता है द अपर लेयर ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स हाईली फोल्डेड, जो अपर लेयर है वो बहुत ज्यादा बलदार है, एंड इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। इट इज मेड ऑफ नेक्स्ट है जी, इट इज मेड ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से बना है। ग्रे मैटर का मतलब है कि इसके अंदर सेल बॉडीज होंगी, न्यूरॉन की सेल बॉडीज साथ, लेकिन जो एक्सॉन्स है वो नॉन माइलिनेटेड होंगे। द मटेरियल बीनेथ द कॉर्टेक्स इज व्हाइट मैटर, और जो इससे नीचे होगा इसके पीछे वाली साइड पे होगा मैटर, उसको बोलेंगे व्हाइट मैटर, और इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका ब्रेन है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये वाला हिस्सा माथे वाला हिस्सा फ्रंटल लोब, उससे पीछे वाला पेरिटल लोब, उससे पीछे वाला ऑसिपिटल लोब। अगर इसको साइड व्यू से देखें तो ये वाला फ्रंटल माथे वाली साइड, कानों वाली साइड टेम्पोरल, फिर उससे इस वाली साइड को पेरिटल, और जो सबसे लास्ट वाली साइड आपकी गर्दन वाली साइड है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल। ये 4 लोब्स होती हैं इसकी। ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड फोर लोब्स, हर हेमिस्फीयर को 4 लोब्स में डिवाइड किया। फ्रंटल लोब कंटेन्स रीजन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब इनका फंक्शन बताया हुआ है कि जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, जजमेंट करने की स्किल्स हैं, स्पीक बोलने की और मूवमेंट करने की हैं। द पेरिटल हैज रीजन ऑफ लैंग्वेज एंड टच, और जो पेरिटल लोब है, पेरिटल लोब के पास जुबान सीखने का रीजन है और टच छूने की जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। टेम्पोरल जो कानपट्टी वाली है कंटेन्स अ रीजन विच डील विद मेमोरी, लर्निंग, फीलिंग्स एंड हियरिंग। देखो कान से रिलेटेड है तो हियरिंग, फीलिंग और लर्निंग और मेमोरी की सारी चीजें इसमें आएंगी। ऑसिपिटल लोब है, हैज टू रीजन फॉर विजन्स, देखने का और कलर परसेप्शन, किसी चीज को देखकर उसका कलर जज करने का जो है फंक्शन वो ऑसिपिटल लोब में है। थैलेमस एक स्ट्रक्चर है जो कि रैप है सेरिब्रम, सेरिब्रम ने रैप किया होता है। इट कन्वेज इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेरिब्रम, कह रहा है कि उन इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है जो रिसेप्टर से कहाँ जाएंगी, सेरिब्रम के पास जाएंगी। थैलेमस आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, जब आपको दर्द होता है, पेन के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनसे जो आने वाली पेन की परसेप्शन है, जो फील होगी वो थैलेमस की वजह से होगी, और कॉन्शियसनेस जब इंसान होशो हवास में होता है वो थैलेमस की वजह से होता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होता है, जस्ट बिलो द थैलेमस, थैलेमस से थोड़ा सा नीचे। इन ह्यूमंस इट इज साइज ऑफ एन आलमंड, तकरीबन एक बादाम के जितना इसका साइज होता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, थैलेमस के बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो इसमें आमतौर पर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, भूख प्यास का करना, सोने का और इमोशनल स्टेट्स जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके साथ ही साथ आल्सो कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी वजह से जो सिक्रीशंस होती हैं उनको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसका और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत सारा आपस में रिलेशन, ये हम आगे भी केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे भी। उसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो ब्रेन का हिस्सा उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। कहता है ये ब्रिज करता है, ब्रिज का मतलब है रास्ते के तौर पर काम करता है दो पार्ट्स के दरमियान। इट कन्वेज इन्फॉर्मेशन बिटवीन देम, किसके दरमियान, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा वो मिड ब्रेन है। इट आल्सो enables द बॉडी टू मेक एडजस्टमेंट टू मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के हवाले से एडजस्टमेंट करने में आपको हेल्प आउट करता है। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्लीप एंड वेक साइकिल, अलर्टनेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। इसका काम भी स्लीप एंड वेक, जिस तरह से आपके हाइपोथैलेमस का है ना स्लीप के साथ
जागने के साथ, अलर्टनेस के साथ और टेम्परेचर रेगुलेशन, इसका भी मिड ब्रेन का भी है काम इसमें। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा, ये आगे देखते हैं अभी। हाइंड ब्रेन आल्सो कंट्रोल्स ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन, जो ऑटोमेटिक खुद ब खुद होने वाले फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। 3 मेन पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की ऊपर वाली टॉप पे जो मौजूद होगा उसको मेडुला ऑब्लंगेटा बोलेंगे। इट ट्रांसमिट्स इंपल्सेस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कह रहे हैं कि इंपल्सेस को ट्रांसमिट करे जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के हायर पार्ट्स में होंगी। कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शन सच एज हार्ट बीट, ऑटोमेटिक खुद ब खुद होने वाले जो फंक्शन, जिसमें दिल का धड़कना है, दिल का रेट है, हार्ट बीट का जो रेट होता है वो, ब्रीथिंग सांस लेने का अमल है, ब्लड प्रेशर है। इट आल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग, इनको भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम में क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद होता है सेरिबेलम। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसकी सरफेस हाईली फोल्डेड होती है और ये आपकी बॉडी बैलेंस के साथ और मसल मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। पोन्स जो है मेडुला ऑब्लंगेटा की टॉप पे प्रेजेंट होता है। ये कनेक्शंस बनाता है स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान और बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है, दो चीजों के, पोन्स का सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कनेक्शन बनाना भी है और सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान कनेक्शन बनाने का काम भी है। इट आल्सो रेगुलेट्स अलर्टनेस, स्लीप एंड वेकफुलनेस। अब देखें अलर्टनेस, स्लीप और वेकफुलनेस किसका काम था, अभी हमने पढ़ा मिड ब्रेन का काम है। फिर हमने ये भी देखा कि जो आपका जो स्लीप एंड वेकफुलनेस है वो हाइपोथैलेमस का काम भी है। तो ये कॉमन फंक्शंस है पोन्स के और मिड ब्रेन के और हाइपोथैलेमस के। अब ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट है ये फोरब्रेन है। फोरब्रेन में भी उसमें जो अब मोस्ट प्रिसाइजली बात करूँ तो सेरिब्रम जो सबसे ज़्यादा कन्वोल्यूटेड है। फिर उसके बाद सेरिब्रम ने इनक्लोज किया हुआ है किसको, थैलेमस को। थैलेमस से बिल्कुल नीचे जाएं तो यहाँ एक आलमंड सी शेप का होगा, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, ये वाला, ठीक है, ये वाला छोटा सा हिस्सा। फिर उसके बाद यहाँ एक छोटा सा ग्लैंड, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला जो आपको इस तरह से नजर आ रहा है पर्पल कलर में, ये है आपका सेरिब्लम। और ये वाला जो हिस्सा ये कहलाता है पोन्स और ये वाला जो हिस्सा ये कहलाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक्सटेंशन है मेडुला ऑब्लंगेटा की। मेडुला ऑब्लंगेटा ही आगे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन करता है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन स्टेम डेफिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा है ये तीन हिस्से मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करते हैं। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम, इन तीनों को ब्रेन स्टेम बोला जाता है। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एक्सटेंड टू द लोअर बैक। कह रहा है ये एक ट्यूबुलर बंडल है, मतलब बहुत सारी नर्व्स इसमें ट्यूबुलर शेप में कनेक्ट होती हैं, एक्सटेंड टू लोअर बैक और आपके वर्टिब्रल कॉलर में रन करती हैं। इट आल्सो कवर्ड बाय मेनिजेस, जिस तरह से ब्रेन को तीन मेनिजेस ने कवर किया होता है सेम इसी तरह से इसको भी कवर किया होता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट इंपल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, कह रहे हैं ये ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान इंपल्सेस को ट्रैवल करने में हेल्प करता है, ट्रांसमिट करने में। इट आल्सो एट्स द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सम रिफ्लेक्स एक्शन, जो कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं फौरन इमीडिएट एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं, उनको फौरन करवाने में भी ये कोऑर्डिनेट करता है। द आउटर रीजन स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर, जो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर रीजन है उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर हम पढ़ चुके हैं कि व्हाइट मैटर के अंदर जो है सेल बॉडीज होती हैं और साथ में नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं, जबकि ग्रे मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। इसमें बटरफ्लाई शेप्ड है, जिस तरह एक तितली की शेप होती है उस तरह से है, और इसको सेंट्रल केनाल ने इसको सराउंड किया होता है। 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं। ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कोड से अराइज हो उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और ये 31 पेयर्स का मतलब है कि दो, और 31 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 2 1 2 और 3 6 62 होंगी, ठीक है। 31 पेयर्स का मतलब 62 स्पाइनल नर्व्स हैं। ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स बिकॉज ईच कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। जितना भी कह रहा है स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सॉन्स मौजूद होंगे किस किस के, सेंसरी और मोटर के। उसके बाद कह रहा है डोर्सल रूट। डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सॉन एंड गैंग्लिया वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। एक रूट कहलाता है डोर्सल रूट जिसके अंदर सेंसरी एक्सॉन्स होंगे साथ साथ गैंग्लिया होंगे। गैंग्लिया किस मुराद सेल बॉडीज होंगे सेंसरी एक्सॉन्स के। द वर्टिबल रूट कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, और जो वर्टिबल रूट होगा उसके अंदर सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स मौजूद होंगे। अब ये डायग्राम जरा देखें, ये इस तरह है जिस तरह से एक तितली की शेप होती है, बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। ये जो वाइट येलो येलो कलर इसको व्हाइट मैटर बोलेंगे और जो अंदर जो है इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इंटरन्यूरॉन है। इंटरन्यूरॉन के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है, तो इंटरन्यूरॉन आ जाएगी। और उसके बाद उसने कहा ये डोर्सल रूट जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसके अंदर डोर्सल रूट के अंदर एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन मौजूद है। और ये जो नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं डोर्सल रूट, ठीक है। ये इसके अंदर एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन मौजूद है। वेंट्रल रूट के अंदर एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन, जबकि डोर्सल रूट के अंदर एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं। और उसके बाद अगर बात करूँ तो ये इंटरन्यूरॉन है, यहाँ से इंपल्स अगर जनरेट हो रही है तो ये गैंग्लिया होगा साथ।
और ये स्पाइनल नर्व जो राइज कर रही है, ठीक है। उसने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पाइनल नर्व जो राइज करती है तो उसके अंदर एक डोर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट, डोर्सल में सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन मौजूद होंगे और वेंट्रल में मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन मौजूद होंगे। इसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि अगर इसको ज़्यादा सीधे से पढ़ना हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मुश्तमिल होता है, तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। पेरिफेरल में नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं, पूरी बॉडी पार्ट में फैली होती हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स न्यूरॉन से मिले होते हैं, बने होते हैं और इसके अंदर न्यूरोक्लियल सेल्स होते हैं जो कि स्पोर्टिंग सेल्स हैं। मिक्स नर्व के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन तकरीबन 1.4 केजी होता है जो कि 2% टोटल बॉडी वेट की है और इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स आमतौर पर मौजूद होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना होता है। ब्रेन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है। थ्री मेम्ब्रेन लेयर्स होती है, इसको मेनिंजेस बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इसके अंदर होती हैं, इसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। फिर कहता है ये फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल जो कि स्पाइनल कोड में मौजूद होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड है सारे फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन को तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन। फोर ब्रेन स्पाइनल कोड के इसके पार्ट्स भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। स्पाइनल कोड क्या है, ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है जो कि ब्रेन से राइज होता है, लोअर बैक में जाता है, सेरिब्रल कोलन के अंदर मौजूद होता है। ये भी मैनेजेस जिस तरह से ब्रेन ने कवर किया होता है सेम स्पाइनल कोड को। इसका आउटर रीजन व्हाइट मैटर होता है जबकि सेंट्रल रीजन जो हमने बटरफ्लाई शेप का देखा था वो ग्रे मैटर होता है और इसके अंदर 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के जो कि स्पाइनल कोड से राइज होती हैं। आर नर्व्स जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिक्स नर्व है जिसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। अब इसमें एक डोर्सल रूट होता है और एक वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट में सेंसरी एक्सॉन साथ गैंग्लिया होगा जहाँ सेल बॉडीज लोकेटेड होती हैं, जबकि वेंट्रल रूट के अंदर सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर ब्रेन पार्ट्स की बात करूँ, फोरब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है। इसको फिर डिवाइड कर दिया टू लेफ्ट, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। और ये डीप ग्रूव लॉन्गिट्यूडिनल फिशर की वजह से बनता है। हेमिस्फीयर जो है कह रहा है ईच हेमिस्फीयर रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी, ऑपोजिट साइड से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। आउटर लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जिसके अंदर ग्रे मैटर हाईली इनफोल्डेड होता है। बिलो कॉर्टेक्स थोड़ा व्हाइट मैटर होगा जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे। फ्रंटल लूप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, स्पीकिंग, मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। पैरेटल लूप लैंग्वेज एंड टच में। टेम्पोरल लूप जो है मेमोरी, लर्निंग, फीलिंग और हेयरिंग में। ऑक्सीपिटल विजन एंड कलर परसेप्शन में। थैलेमस को सेरिब्रम ने कवर किया होता है और ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेगा, सेरिब्रम तक पहुंचाएगा। पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस में हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस बिल्कुल मिड ब्रेन के नीचे होता है, अबव मिड ब्रेन से ऊपर और थैलेमस से नीचे। हाइपोमीन लेस, तो हाइपोमीन बिलो, थैलेमस से बिल्कुल नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर। तकरीबन एक बादाम जितना इसका साइज होता है। बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप और इमोशनल स्टेट्स को कंट्रोल करता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान होता है, ब्रिज का काम करता है और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन को कन्वे करेगा बिटवीन मिड हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अनेबल करता है बॉडी को एडजस्टमेंट बनाने में जब वो मूवमेंट्स कर रही हो, स्लीप, वेक साइकिल, अलर्टनेस और टेम्परेचर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के आगे तीन पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे जो कि बैलेंस और मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हाईली इनफोल्डेड होता है। पोन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम को कनेक्ट करने में, सेरिब्रम को भी कनेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। इसमें भी स्लीप और वेकफुलनेस और अलर्टनेस को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, जो कि आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करने में हेल्प आउट करता है। स्पाइनल कोड हमने ये पढ़ लिया, एक बटरफ्लाई शेप होता है। इसका फंक्शन देख लेते हैं कि इंपल्सेस को ट्रांसमिट करवाएगा ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स में, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करेगा। कुछ रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए 31 पेयर्स होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल रूट है। और इंटरन्यूरॉन जो है वो ग्रे मैटर में पाए जाते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं रिले सिग्नल बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। रिले सिग्नल्स का मतलब ये है कि ये कनेक्ट करने में सेंसरी जो आपने इंफॉर्मेशन ली है उसको इंटरन्यूरॉन तक पहुंचाएगा, फिर इंटरनेट प्रोसेसिंग करने के बाद मोटर न्यूरॉन को भी एक एक्शन परफॉर्म कर देता है। इसलिए जो इंटरन्यूरॉन है इसको रिले न्यूरॉन्स भी बोला जाता है क्योंकि ये सिग्नल्स को रिले करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।